कनक, गर्मियां शुरू हो गई है। आम पन्ना हो जाए। तो भाई आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए 3 से 4 कच्ची कैरी यानी कि कच्चा आम, जो कि है करीबन आधा किलो। सबसे पहले ना इसको अच्छे से धो लेंगे, तो अच्छे से रगड़ के धो लीजिए ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो ना इसमें से निकल जाए। उसके बाद इसको अच्छे से पोंछ के साफ कर लीजिए। उसके बाद इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, स्टेम वाला हिस्सा, इसको काट के अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, काफ़ी बार गोंद जैसा कुछ छूटता है, तो वो खाने में नहीं आना चाहिए। इसको निकाल लिया। अब इनको डाल देंगे प्रेशर कुकर में, और इसको रखने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमको ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि आम डूब जाए, मतलब आधे तक क्या पानी डाल सकते हैं, क्योंकि अंदर ये भाप में भी पकता रहता है। फिर मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून नमक, और फिर कुकर का ढक्कन लगाकर गैस रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसमें बजने देंगे 4 से 5 सीटी। और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, और इसका जो प्रेशर है ना कंप्लीटली निकलने देंगे। और जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तो उसके बाद इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुकी है, और जो छिलका भी है ना ऑलमोस्ट अलग ही हो गया है। तो इनको बाहर निकाल देंगे, उसको बोल में अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो छिलका है ना, ये देखिए ईजिली निकल रहा है, तो इसको अलग कर लेंगे। देखिए कितने आसानी से सारे छिलके अलग हो जाते हैं। और उसके बाद छिलके में ये देखिए जो पल्प है ना, उसको स्पून से अच्छे से स्कूप आउट कर लीजिए। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। और उसके बाद क्या करेंगे ना, चाकू से, गुठली से इस तरह से पूरा पल्प अलग कर लेंगे। ये देखिए गुठली भी एकदम अच्छे से साफ कर लीजिए। ये देखिए कितना सारा पल्प हमारा इकट्ठा हो गया है। तो इस पूरे पल्प को ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी बहुत और चीज़ें। तो डालेंगे 1 हरी मिर्ची, तीखा पसंद हो तो 2 डाल दीजिए। 2 टुकड़े डाल रही हूँ अदरक के, और 1 मुट्ठी ताज़ा पुदीना। बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है इससे। फिर डाल देंगे सादा नमक 1 टीस्पून। 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ काला नमक। 2 टीस्पून भर के भुना जीरा पाउडर। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, या फिर सिर्फ सौंफ ही डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, या फिर 1 से 2 इलायची डाल दीजिए। ठीक है, अब इसको बिना पानी डाले सारी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये प्रोसेस, क्योंकि आम जो है ना काफी पल्पी हो गए। तो ये देखिए बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है। अब आप चाहें ना तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले जैसे शरबत मिलते हैं ना सिरप वाला, बिल्कुल मैं इसको वैसे बनाऊंगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। पैन में डालेंगे 1 कप शक्कर, और वजन से ही होगी करीबन 250 से 300 ग्राम। आप चाहें तो इसके बदले मिश्री भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे करीबन 3/4 कप पानी, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि शक्कर इसमें डूब जाए। ठीक है, अब शक्कर को ना अच्छे से पिघलने देंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाते रहिए जब तक कि जो शक्कर है अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। तो ये देखिए शक्कर अच्छे से पिघल गए। बहुत ज़्यादा हमको इसको कुछ गाढ़ा नहीं करना है, एकदम चाशनी जैसा नहीं बनाना है, चिपचिपी चाशनी। इस स्टेज में हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। तो इससे क्या होगा, चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, मतलब कि जो चीनी के दाने बन जाते हैं ना बाद में, वो नहीं होंगे, और साथ ही जो आम पन्ना का टेस्ट है ना वो भी इनहैंस हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट जो कि हमने तैयार की थी। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, छान के डाल रही हूँ, ताकि कोई जो छोटे मोटे रेशे हो या पीसेस हो अदरक वगैरह के, पुदीना के, मिर्ची के, वो कम्प्लीटली अलग हो जाए। तो एकदम स्मूथ बेस हमारा बनेगा। और फिर पूरा पेस्ट ऐड करने के बाद इसको लगातार अच्छे से विस्क करते जाइए, मिक्स करते जाइए, ताकि एकदम इवन मिक्सचर तैयार हो जाए। और फिर इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। वैसे आपके घर में अगर कच्ची कैरी होती है तो आप कच्ची कैरी से कौन कौन सी रेसिपीज बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए मैंने इसको 4-5 मिनट पकाया, अच्छे से उबल गया, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और थोड़ा सा स्मूथ भी लग रहा है। अब ये देखिए मैंने आपको हाथों में से
कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देती हूँ। जैसे शरबत होता है ना मार्केट वाला, बिल्कुल चिपचिपा सा, बिल्कुल ऐसे टेक्सचर का होना चाहिए, जैसे कि एक तार की चाशनी होती है ना, वैसा। तो बस अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो गाइस ठीक नहीं है मुझे आज बिल्कुल भी, कफ एंड कोल्ड हो रहा है। पता नहीं वेदर है कि धूल है, मट्टी, आई डोंट नो। लेकिन तभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरे को लग रहा है शूट करूँ। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशल रेसिपी, ज़रूर चेक करना। एंड समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, लेकिन मज़ा आता है काम करने में। अब आप चाहें ना तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बर्नियों में डाल दीजिए, बॉटल्स में डाल दीजिए। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 से 3 बूंद ग्रीन फूड कलर की। कम्प्लीटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन मैं मार्केट वाला लुक देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ठीक है, ठंडा होने के बाद इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी बॉटल में। तो बॉटल ले लीजिए, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए। और फिर ये हो गया आपका आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट। इसको आप इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है काम, बस इसका थोड़ा सा मिक्सचर मिलाया, पानी मिलाया और तैयार हो जाता है। तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह से करीबन 1 हफ्ते तक के रूम टेम्परेचर पे, और 2 महीनों तक के ना फ्रिज में अच्छा रहता है। ये देखिए काफ़ी सारा बन जाता है, तो गर्मियों के लिए तो मस्ट ट्राई है। तो चलिए अब इसको बनाना कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्लास लेंगे, उसमें डाल देंगे सिरप, करीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए। और फिर डाल देंगे काफ़ी सारे आइस क्यूब्स, और फिर डाल देंगे पानी। हल्का सा स्टर कर लीजिए। इसको पीते ही ना आपको आनंद आ जाएगा गर्मियों में, और ये शरीर को ठंडा रखता है, ताजगी आती है, और स्पेशली आपको लू से बचाता है। और अगर आपको चाहिए तो इसमें पुदीना के पत्ते, लेमन राउंडर वगैरह डाल के भी इसको गार्निश कर सकते हैं। अब चलिए बना लेते हैं मटकी में। तो इस तरह की मटकियाँ मिलती है मार्केट में, उसमें भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना, तो इसमें आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ठंडा हो जाता है। इसमें डाल देंगे ये पल्प थोड़ा सा, फिर डाल देंगे पानी, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आप टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं पल्प। और फिर क्या करेंगे ना, थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, थोड़े से लेमन राउंडल्स डाल दीजिए अगर आपको चाहिए तो। और फिर क्या करेंगे, इसको इसी मटकी में रहने देंगे 2 से 3 घंटों के लिए। तो क्या होगा ना, एकदम नेचुरली वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो स्पेशली बड़ों को जैसे चाहिए रहता है ना कि उनको बर्फ़ नहीं खाना है, तो इस तरह से आप बना के उनके लिए रख सकते हैं, तो ये अपने आप ही इसमें ठंडा हो जाता है। तो ये है एकदम देसी वर्जन, देसी जुगाड़। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक ग्लास ले लीजिए और उसके रिम में ना इस तरह से लेमन जूस लगा लीजिए अच्छी से सब तरफ। और इसको मैं डिप कर रही हूँ इस प्लेट में, जिसमें मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर। ये देखिए इस तरह से रिम में एकदम अच्छे से लग जाती है। देखा आपने कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है ग्लास। और फिर इसमें डाल देंगे सिरप आम पन्ना का, आइस क्यूब्स डाल दीजिए, फिर डाल दीजिए पानी, और हल्का सा स्टर कर लीजिए। आप चाहें ना तो इसको एक बार आप सोडा में भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको चाहिए तो थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, थोड़े से लेमन राउंडल्स डाल दीजिए, जैसे भी आपको गार्निश करना है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बनता है। बस गर्मियों में ना रोज़ 1 गिलास पी लो। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है इसको पीने में, खट्टा, मीठा, तीखा और ठंडा ठंडा, स्पेशली इन गर्मियों में। तो वीडियो अगर थोड़ा भी फ्रेंड्स आपको हेल्पफुल लगा ना आज का मेरा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।